Alright, hello everyone, welcome to Exam Trainer. So guys, this is lecture number 1 of ratio and proportion of Quant Killer series. So अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर मतलब हम परसेंटेज कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, और वो जो परसेंटेज है बिल्कुल मेंस लेवल तक है ना, सीजीएल मेंस लेवल तक का हमने परसेंटेज कवर करा है, जिसके अंदर हमने मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं. तो अगर आप लोगों के मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं एंड इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ योर मार्क्स इन मॉक्स, तो गाइज प्लीज़ मतलब वो तो मस्ट है ना, बिकॉज उसके अंदर वो बेसिक क्वेश्चंस जो हम ट्रेडिशनली बचपन से कर मतलब एक जब से प्रिपरेशन में है तब से करते आ रहे हैं. सो वो वहाँ पर मैंने नहीं करवा रखे हैं, ठीक है. आप लोगों को मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पर हैं, मॉडरेट टू हाई लेवल. ओके, यहाँ पर भी आप लोगों के मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है. कुछ यहाँ पर पहला लेक्चर है तो बेसिक क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं, बट हाँ एकदम हम मॉडरेट टू हाई पे चले जाएंगे. ओके, सो तैयारी आप लोग की नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी इन लेक्चर्स को अगर आप लोग करते हो तो. इससे पहले परसेंटेज हम कंप्लीट अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग एक बार जाके उसको देख लेना अगर नहीं देखे तो, ठीक है. स्टार्ट करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन. तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों का. A/B अगर 2/3 गिवन है, C/D अगर आप लोग को 3/5 गिवन है, तो ABCD का रेशियो आप लोग को बताना है, ठीक है. तो अगर मैं A/B की बात करता हूँ, ठीक है, 2/3 गिवन है, एंड C/D की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका 3/5 गिवन है. देखो, जब भी आप लोगों को कंबाइंड रेशियो बनानी होती है ना, ABCD की कंबाइंड रेशियो निकालनी होती है, और आप लोग को अलग अलग रेशियो गिवन है और आप लोग को कंबाइंड रेशियो निकालनी है ना, तो आप लोग को एक कॉमन वेरिएबल चाहिए होता है, ठीक है. कॉमन वेरिएबल चाहिए होता है. तो यहाँ पर तो देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, AB और CD कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है. आप लोगों का या तो B कॉमन होना चाहिए था या फिर कुछ कॉमन होना चाहिए था, A कॉमन होना चाहिए था, C कॉमन होना चाहिए, D कॉमन, कुछ कॉमन होना चाहिए था, बट यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड. इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ पर मुझे बोल रखा है कि सर A/B 2/3 है एंड B/C आप लोगों को गिवन है गाइज 3/5. तो यहाँ पर देखो आप लोगों को B कॉमन दे रखा है ना. तो जो कॉमन वेरिएबल होता है ना उसकी जो आपका कॉमन वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू भी कॉमन होनी चाहिए, यानी कि इक्वल होनी चाहिए. जैसे यहाँ पर B है और यहाँ पर भी आपका B है, तो B की वैल्यू अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 ही होनी चाहिए, जो कि आपकी 3 है. जब भी आप लोग की कॉमन वेरिएबल की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो आपके रेशियो भी कंबाइंड हो जाते हैं, यानी कि रेशियो भी बन जाते हैं आप लोग के. सो आप लोग अब यहाँ से सीधा सीधा लिख सकते हो सर ABC का रेशियो हो जाएगा 2/3/5. ओके, सो ABC का रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 2/3/5. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोगों को बोला गया सर AB का रेशियो 2/3 है, B/3C का 4/5 है, यानी कि A/B की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका 2/3 है एंड B/C आपको गिवन है गाइज 4/5. ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि सर B जो कॉमन वेरिएबल है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो आपको चेंज कर मतलब इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है. बिकॉज कॉमन वेरिएबल इक्वल वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए. मीन्स आप लोगों को इक्वल करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को सेम बनाना पड़ेगा. सेम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगा और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है, जिससे ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा. बट रेशो में ऐसा होता है कि भाई जो वैल्यू अगर आप लोग इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रेशो के अंदर फिर आप लोग को इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी जितनी भी यूनिट्स आपकी रेशो के अंदर है आपको सबको उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 12 हो जाएगा, अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 8 हो जाएगा. इसी तरीके से 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 12 हो जाएगा एंड 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 15 हो जाएगा. सो यानी A/B/C की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 8, 12, 15, ठीक है. ABC का रेशियो आ जाएगा 8, 12, 15. बाकी हाँ आप लोगों ने एक और मेथड इसका देख रखा होगा, बट मैं अगर आप लोगों से 3 वेरिएबल का रेशियो पूछता है ना तो आप लोग सिंपली इस तरीके से कर लिया करें. बाकी 4 वेरिएबल के अंदर मैं आप लोगों को एक दूसरा बताऊंगा, ठीक है. बाकी हाँ आप लोगों को इस तरीके से भी देखा होगा कि सर अगर ABC का रेशियो पूछा है तो जैसे आपका AB का रेशियो गिवन है 2/3 एंड BC का रेशियो गिवन है 4/5. BC का रेशियो गिवन है 4/5. तो यहाँ पर आप लोगों का जो भी स्पेस खाली है उसका नियरेस्ट नंबर आप लोग इसके अंदर फिल कर देंगे. जैसे यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. 4 2 8, 4 3 12 एंड 5 3 15. तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट, अब आप लोगों से देखो ABCD का रेशियो पूछा है, तो जब भी आप लोगों से 4 वेरिएबल का रेशियो पूछ लिया जाए ना, 4 या 5 का वेरिएबल का रेशियो पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप लोग इसी मेथड से करा करें, ठीक है, बिकॉज ये इससे ईजी हो जाता है. जैसे कि अगर आप लोगों से बोल दिया गया भाई
रेशियो बी, रेशियो सी, रेशियो डी का रेशियो बताना है। सो ए बी का रेशियो गिवन है 1:2, बी सी का रेशियो गिवन है 3:4 एंड सी डी का रेशियो गिवन है 5:6। ठीक है, सो बाकी जो स्पेस खाली है वहाँ पर आप फिल कर देंगे नियरेस्ट वैल्यू। नियरेस्ट वैल्यू आप लोग यहाँ पर फिल्ड कर देंगे। जैसे इस स्पेस के जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर इसके नियरेस्ट वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसके नियरेस्ट में आपका 4 है, इधर 3 आ गया और यहाँ पर आपका 5 हो गया। बस आप लोगों को क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई करना है। ओके, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 3 ज़ा 15 एंड 1 15 हो गया। 5 2 ज़ा 10 एंड 3 आपका 30 हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40। ओके, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 6 ज़ा 48। ठीक है, तो कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। मीन्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या 15 30 40 एंड 48। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, देखो ये तो एक सेकेंड, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से गिवन है सर 3A 2B इज इक्वल्स टू 5C आप लोगों को गिवन है ना। आपको ABC का रेशियो निकालना है सर। A रेशियो B रेशियो C क्या होगा? ऑलराइट, A रेशियो B रेशियो C आप लोगों को बताना है। तो अच्छा एक बात आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पर ना ये जो बीच में इक्वल है, यानी कि ये वाली पूरी कंप्लीट वैल्यू, ये कंप्लीट वैल्यू, ये कंप्लीट वैल्यू तीनों ही आपस में इक्वल रही होंगी। ठीक है, और जो भी वैल्यू अगर इक्वल रहती है ना, अगर आप लोग उसको कैंसिल आउट करोगे तो 1 1 बचता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 5 = 5 है, तो अगर आप लोग इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1 = 1 बचेगा। कोई भी रैंडम वैल्यू ले लीजिए यार। अगर मैं यहाँ पर 100 = 100 लिखूंगा तो ये भी कैंसिल आउट होने के बाद 1 1 1 = 1 बचेगा, है ना। हर जगह आपका 1 1 आएगा, यानी कि ये बीच में इक्वल्स टू का साइन है, यानी कि वैल्यूज इक्वल हैं। और जब मैं इनको कैंसिल आउट करूंगा तो ये भी आपका 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो आपको 3A को 1 बनाना है ना। अगर आप लोगों को 3A को वाई गाइज 1 बनाना है तो आप A की वैल्यू क्या पुट करोगे? आप बोलोगे सर A की वैल्यू मुझे 1/3 पुट करनी पड़ेगी, तभी तो कैंसिल आउट होने के बाद ये पूरा 1 बन जाएगा। ओके, समझ आया? तो यानी कि A मेरा 1/3 हो जाएगा। B की अगर मैं बात करता हूँ गाइज, ये B मेरा 1/2 हो जाएगा। एंड अगर मैं C की बात करता हूँ, C मेरा 1/5 हो जाएगा। सो ABC का रेशियो आ जाएगा आप लोगों का A रेशियो B रेशियो C आ गया आप लोगों का। A है आप लोगों का 1/3, B इज़ 1/2 एंड गाइज C इज़ 1/5। अब कभी भी ना रेशियो के अंदर रेशियो नहीं लिखते, इस फ्रैक्शन का मतलब ही रेशियो होता है, यानी 1/3 का मतलब होता है 1:3। अब रेशियो के अंदर रेशियो कैसे लिख सकते हो? तो रेशियो के अंदर रेशियो नहीं लिखते, इस रेशियो को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे है ना इन नंबर्स का, जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर्स है, इनका मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी इन सब का एलसीएम लूँगा। ओके, एलसीएम कैसे लेते हैं? 5 2 ज़ा 10 एंड 30, इसका एलसीएम आएगा तो सिंपली प्राइम नंबर्स हो गए को, है ना। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तीनों वैल्यूज़ को। ओके, सो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 हो गया, ये आप लोगों का 15 आ जाएगा एंड 5 6 = 30। सो 10 15 6 ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओके, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा ना। ऑलराइट, तो सेम बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है, जैसे 31A इज इक्वल्स टू 62B एंड 93C। ऑलराइट, तो वही बात कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये आपकी 1 1 1 1 होती है ना। तो अगर 31A को मुझे 1 बनाना है तो A की वैल्यू मुझे 1/31 पुट करनी पड़ेगी। B की वैल्यू गाइज मुझे यहाँ पर 1/62 पुट करनी पड़ेगी। एंड C की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मुझे 1/93 पुट करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों का 1 1 1 1 बनेगा। ओके, क्लियर है? सो अगर मैं ABC की रेशियो की बात करता हूँ, A रेशियो B रेशियो C, सो दिस इज़ 1/31 रेशियो 1/62 रेशियो 1/93। क्लियर है? अच्छा देखो, आप लोग रेशियो के अंदर इसको कैंसल आउट भी कर सकते हो ना। ठीक है, जैसे अगर मैं 31 से काटता हूँ, 31 2 पे जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा, तो आपका 1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 भी हो गया है। सो आप लोग इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम इसका 6 आएगा। ठीक है, तो ये आपका 6 हो जाएगा, है ना। इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 3 ज़ा 6 हो गया एंड 3 2 ज़ा 6 हो गया, तो आंसर आ जाएगा 632। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने गिवन है,
एक सेकेंड, कि a अपॉन b प्लस सी इज इक्वल्स टू 2/3 गिवन है ना, एंड b अपॉन a प्लस सी आपको गिवन है 5/7। सो आपको ए बी सी का रेशियो निकालना है, ठीक है। अब एज एन यहाँ पर आप लोगों को कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, रेशियो इक्वल करने के लिए, रेशियो निकालने के लिए, कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए आप लोग कुछ कॉमन चाहिए होता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, ठीक है। तो साफ साफ आपको ऐसा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, बट यहाँ पर जो कॉमन है ना वो ए बी सी का सम कॉमन है। जैसे ए बी सी का सम कॉमन यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर भी आपका ए बी सी लिखा गया है, इधर भी आप लोगों का ए बी सी लिखा गया है। तो ए बी सी का अगर मैं सम की बात करता हूँ यहाँ पर 5 है, बट अगर इधर ए बी सी के सम की बात करता हूँ तो यहाँ पे 12 है। तो इनका सम मुझे इक्वल करना पड़ेगा। सम इक्वल करने के लिए भाई क्या करूँगा, मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर आप लोग का 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, जब मैं यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका 12 2 24 हो गया है, 12 3 36 हो गया है। ओके, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख देता हूँ रेशियो के फॉर्म में कि ए रेशियो बी प्लस सी आपका आ गया है 12 2 24 रेशियो 12 3 36। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं बी रेशियो ए प्लस सी की बात करता हूँ तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 25 हो जाएगा, और 5 7 35, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करिए कि सर अगर मैं मेरा ए की वैल्यू 24 है, बी की वैल्यू 25 है, बस सी की वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है ना। ए की वैल्यू 24 है रेशियो के अंदर, बी की वैल्यू 25 है, बट सी की वैल्यू नहीं चाहिए। अच्छा देखो, सी इसके अंदर भी कुछ हाइड है एंड सी इसके अंदर भी हाइड है। अगर मैं इस 36 के अंदर से बी बाहर निकाल लेता हूँ तो सी आ जाएगा। मीन्स 36 के अंदर से अगर 25 गाइज मेरे पास बी है तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, यानी सी मेरे पास 11 है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ से भी सी बाहर निकाल सकते हो। अच्छा, अगर 35 के अंदर अगर मेरे पास 8 और 24 है तो सी कितना हो जाएगा 11। क्लियर। तो दोनों तरीके से दोनों नंबर्स में से आप लोग सी बाहर निकाल सकते हैं। सो ए बी सी का आप लोगों से रेशियो पूछा गया था कि सर ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी आपको फाइंड करना है। सो ए है आप लोगों का 24, बी की अगर मैं बात करता हूँ बी इज़ 25 एंड सी इज़ 11। ओके, ए बी सी का रेशियो आपका आ जाएगा 24 25 11। क्लियर है। तो इजी चल रहे हैं अभी तो क्वेश्चन, और रेशियो प्रोपोर्शन में तो वैसे भी इजी ही रहता है ना। अगर मैं ए रेशियो बी रेशियो सी की बात करता हूँ, ए आप लोगों का 1/2 है, बी आप लोगों का 1/3 हो जाएगा गाइज, एंड सी आप लोगों का 1/5 है। तो ए बी सी का रेशियो मुझे बताना है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि रेशियो के अंदर रेशियो नहीं लिखते हम। ओके, तो इस रेशियो का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तीनों ही प्राइम नंबर्स है तो 5 3 15 यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दूंगा 5 2 10। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिख दूंगा 2 3 6, 5 15 10 6। क्लियर है। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को गिवन है सर 1/AB रेशियो 1/BC रेशियो 1/CD गिवन है 3:7:4। ओके, ये यहाँ पर गिवन है। आपको ABC का रेशियो बताना है। सर ABC की वैल्यू कितनी होगी। मैं करता क्या हूँ, मुझे अगर ABC निकालना है ना तो ABC मुझे हर रेशियो के अंदर हर एक इंडिविजुअल वेरिएबल चाहिए होगा। तो मैं करता क्या हूँ, इधर पूरे रेशियो के अंदर ना ABC से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो होगा क्या, ABC इंटू 1/AB रेशियो ABC इंटू 1/BC रेशियो ABC इंटू 1/CD। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 3:7:4। ओके, सो AB से आपका AB कैंसिल आउट हो जाएगा, BC से आपका BC कैंसिल आउट हो गया, CD से आप लोगों का, एक सेकेंड, CD है ना ये, ओके ये ना CD नहीं होगा, CA होगा, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा, वरना तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएगा, और कांट बी डिटरमाइंड तो इसके ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो CA, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ पर आपके पास आ गया सर C रेशियो A रेशियो B इज इक्वल्स टू 3:7:4। बट आप लोगों से जो पूछा गया है ना वो ये पूछा गया कि सर
ए रेशो बी रेशो क्या होगा ना, ए रेशो बी रेशो सी आप लोगों से पूछा गया है। तो ए आपका 7 है, ठीक है, बी आप लोगों का 4 है एंड सी आप लोगों के पास यहाँ पर 3 है। तो ए बी सी का रेशियो है 7:4:3। ओके, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट है। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो आप लोगों को गिवन है सर ए बी रेशियो बी सी रेशियो सी डी इज इक्वल्स टू 2:3:5। बट ये देखो, अगर मुझे ए बी सी का रेशियो निकालना है तो मुझे हर एक रेशियो के अंदर इंडिविजुअल एक वेरिएबल चाहिए होगा, तभी मैं रेशियो निकाल पाऊंगा। कंबाइंड में कैसे निकाल दूंगा, ठीक है, मगर अगर प्रोडक्ट में लिखे गए होंगे वेरिएबल्स तो मैं कैसे निकाल दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे इंडिविजुअल में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 1/ABC से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे रेशियो को। तो होगा क्या भाई, ए बी इंटू 1/ABC आएगा, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर अब मेरे पास आ जाएगा 1/C। बी सी से ए बी सी कैंसिल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/A एंड इधर आ जाएगा सी, ये भी सी ए है ना, ठीक है। तो सी ए से कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का, तो 1/B आ गया इज इक्वल्स टू 2:3:5। ओके, सो अगर अब मैं इसको देखो, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूँ तो सी ऊपर चला जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, बी ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएंगे आप लोगों के अपॉन में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। बस इसका एलसीएम ले लीजिए। देखो तीनों ही आप लोगों के ये प्राइम नंबर्स है ना, तो 5 3 15 इधर आ जाएगा। ओके, 5 2 10 एंड 2 3 6, 15 10 6। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो अभी बेसिक ही चल रहा है, सब कुछ बेसिक से ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, अब देखो थर्ड प्रोपोर्शन। अब मैं प्रोपोर्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं कि सर थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, मिड प्रोपोर्शन क्या होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले थर्ड प्रोपोर्शन की। थर्ड प्रोपोर्शन देखो, अगर आप लोगों के वेरिएबल्स कुछ इस तरीके से लिखे गए हैं ए बी, है ना, तो अगर आप लोग को थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है ना, थर्ड प्रोपोर्शन इधर आ जाएगा। सो अगर आप लोग को थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो ये हो जाएगा आप लोग का B²/A, ठीक है। आप लोग इसको ना, मतलब ये तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग खुद भी बना सकते हो। जैसे कि अगर आप लोगों को थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो ए बी आप लोगों को गिवन है, थर्ड प्रोपोर्शन लेट से एक्स हो गया, तो आप क्या करो, बीच वाले नंबर को ना, बीच वाले वेरिएबल को एक्सपेंड खींच के ना डबल कर दिया करो, एक्सपेंड कर दिया करो, तो ये हो जाएगा आप लोग का A रेशियो B प्रोपोर्शनेट B रेशियो X। तो बीच वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, एक्स है ना, एक्स आपका थर्ड प्रोपोर्शन है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का A इंटू एक्स इज इक्वल्स टू B²। ओके, तो आप लोग को तो एक्स यानी थर्ड प्रोपोर्शन है, तो एक्स की वैल्यू निकाल आ जाएगी आपकी B²/A। तो ये चीज़ आप लोग खुद भी बना सकते हो ना, B²/A, अगर आप लोगों को थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। सो फोर्थ प्रोपोर्शन बिल्कुल देखो, सारे जितने भी है ना, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन, अब इसी तरीके से निकलेंगे, ठीक है। ये इसका बेसिक है, दिस इज़ बेसिक गाइस, ये इसका बेसिक है। इससे आप लोग थर्ड भी निकाल सकते हो, फोर्थ भी निकाल सकते हो, मिड भी निकाल सकते हो। अगर मैं फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करता हूँ, सो A B C और X होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बीच वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई और आउटर नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई, तो आपका B इंटू सी इज इक्वल्स टू A इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये आप लोग का फोर्थ प्रोपोर्शन है। इसी तरीके से अगर मैं मिड प्रोपोर्शन की बात करता हूँ, मिड प्रोपोर्शन, तो A बीच में आपका आ जाएगा ना, ये मिड प्रोपोर्शन बीच में आ जाएगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसको डबल कर लेंगे पहले, A एक्स एक्स और C। फिर मैंने क्या आप लोगों को बताया, बीच वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई और आउटर नंबर्स को मल्टीप्लाई। ओके, सो x² इज इक्वल्स टू A इंटू सी हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, x इज इक्वल्स टू √AC। ये दिस इज मिड प्रोपोर्शन। ओके, क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा ना। इसको चलो B लिख लो, जनरली A B लिखा हुआ देखते हैं ना आप लोग। तो अब आप लोगों से बोला गया है कि सर थर्ड प्रोपोर्शन मुझे बताना है इसका, कि 12 एंड 6√5 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। थर्ड प्रोपोर्शन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि सर थर्ड प्रोपोर्शन B²/A, दिस इज थर्ड प्रोपोर्शन गाइज। तो 6√5 इंटू 6√5 डिवाइड बाय A यानी कि 12। तो 6 2 12 एंड 2 3 6, 5√5 से √5 से √5 मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएगा, 5 3 15। सो आंसर इज 15। क्लियर है?
ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ प्रोपोर्शन आप लोगों को इसका बताना है। सर इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो 0.2412 है ना, 0.6 20 और ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा x। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.6 इंटू 20 इज इक्वल्स टू x इंटू 0.2412। पॉइंट हटा लीजिए यहाँ पर, है ना, 10,000 आ गया। आप लोग पॉइंट हटाओगे यहाँ पर 10 आ जाएगा। ओके, सो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया। अब आप 2 से कैंसिल कर लीजिए इसको, 2 1 2 2 4 2 6 12। आप 6 से कैंसिल कर लीजिए, 6 2 12, 6 1 6। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, सॉरी फोर्थ प्रोपोर्शन बताने है, कुछ कैलकुलेशन में तो दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है। ये तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 एक सेकेंड, 6 2 12 एंड 6 1 6, ये तो ठीक ही है। एक सेकेंड में वैल्यूज चेक कर लेता हूँ ना। ओके, दो अगेन करते हैं ना इसको, अगेन सोल्व करते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। देखो 201 के टेबल में तो 10,000 कहाँ से ही आएगा। हाँ जी, सो x इंटू 0.2412 इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई 20। पॉइंट हटाओगे आप लोग, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे, अपॉन में 10 आ गया। ओके, सो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया है, 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12। ओके, ठीक है। ये 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 6 2 12, 6 1 6। सो ये मतलब अप्रोक्सीमेट ही इसका आंसर आएगा आई थिंक, है ना। अगर मैं इसको 200 कर लेता हूँ, 0 से 0 चले जाएगा 50, बट जस्ट ये जैसे 201 था ना, तो 50 से थोड़ी सी छोटी सी वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है, मतलब 50 के आसपास ही वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50 के आसपास। अप्रोक्स यहाँ पर आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, मतलब यहाँ पे बोलना चाहिए ना अप्रोक्स, अप्रोक्स आपको बताना है। तो आपको मीन प्रोपोर्शन बताना है। मीन प्रोपोर्शन यानी कि मिड प्रोपोर्शन, ठीक है। इसका मिड प्रोपोर्शन के भी हमने फॉर्मूला पढ़ता अंडर रूट AB, ये आपका मीन प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। फॉर्मूला बनाया भी था हमने। सो सीधी सी अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, अंडर रूट 64 इंटू 4096, ठीक है। सो ऐसा दिख नहीं रहा सर ये 4096 किसका स्केयर है, नहीं पता चल रहा। तो क्या करो, वैसे तो 2 की पावर पे आ जाएगा ये ना, 2 की पावर 10 होता है 1024, ठीक है। 2 की पावर 11 की अगर मैं बात करूँगा तो ये आपका 2048 हो जाएगा। एंड 2 की पावर 12 होता है ये ना, 4096। 2 की पावर 12 4096 होगा, तो ये आपके 2 टू दी पावर 12 है, ओके। और ये आपका 8 टू दी पावर 2 है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये आपका 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 जब आप लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे ये हो जाएगा, और ये 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा। 2 टू दी पावर 6 होता है गाइज आप लोगों का 64 इंटू 8 कर दूंगा, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी 8 6 48 एंड 8 चौक 32, ठीक है, 492। एक सेकेंड, 8 6 48 हो गया ना, है ना, 8 चौक 32, तो 512 आ गया ना यहाँ पर आंसर। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 512। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सारे बेसिक ही होंगे इस क्लास में, सारे बेसिक ही होंगे ना, और बेसिक भी वो अच्छे लेवल के ही होंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों से यहाँ पर बोल रखा है सर, सपोज m डिनोट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 16 एंड 9, यानी कि m जो है ना मीन प्रोपोर्शन है 16 और 9 के बीच में, ओके। एंड n डिनोट थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 9, n गैस थर्ड प्रोपोर्शन बोल रखा है 9 और 15 का, मीन्स 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 9, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन है n। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है ना कि सर 5m प्लस 3n की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ पर मुझे फाइंड करना है, ओके। सो
अगर मैं m की बात करता हूँ तो आपका 4 हो गया और गाइज ये आपका 3 हो गया, ठीक है। तो 4 3 ज़ा 12 आपका m आ जाएगा। अगर मैं n की बात करता हूँ तो 3 5 ज़ा 15 एंड 3 5 ज़ा 15, यानी n आ जाएगा आप लोगों का 25। m गाइज 12 है, n आपका 25 है, बस यहाँ पर मुझे अब वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो 5 इंटू एम आपका 12 है, प्लस 3 इंटू एन की अगर मैं बात करता हूँ 25 है, तो ये हो जाएगा आपका 25 या 75 प्लस 12 पंजे 60, ओके। तो 7 6 13 135 यहाँ पर आंसर हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। what is the ratio of the third proportion to this and the mean proportion between this। तो यानी कि मुझे इनका रेशियो बताना है ना, इसका इसके थर्ड प्रोपोर्शन का और उसके मीन प्रोपोर्शन का मुझे यहाँ पर रेशियो बताना है। तो यानी 0.8 इंटू 0.8 डिवाइड बाई 0.4 रेशियो है ना, इसका मीन प्रोपोर्शन अंडर रूट 13.5 इंटू 0.24, इसका रेशियो क्या होगा, ओके। सो यहाँ से अगर मैं कैंसिल करता हूँ 4 2 ज़ा 8 हो गया एंड 8 2 ज़ा 16, ये तो आपका 1.6 हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। रेशियो की अगर मैं बात करता हूँ, आप लोग पहले ना पॉइंट हटा लो यहाँ से, ठीक है, ये 100 हो जाएगा। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, बिकॉज ये 135 तो दिख नहीं रहा। तो 5 2 ज़ा 10 और 5 से कैंसिल करूँगा, 5 2 ज़ा 5 7 35, ठीक है। अब 9 3 27 है ना, 9 अगर मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ तो हो सकता है। अच्छा 2 से भी इसको कैंसिल कर लीजिए, 12 हो गया, ओके। 4 3 ज़ा 12, ओके। और इसको अगर मैंने करूँगा 9 3 ज़ा 27, तो एक 3 ये बाहर आ जाएगा, एक 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ से गाइस 2 आपका बाहर आ गया और अपॉन ये 10 हो जाएगा ना। पॉइंट हटाओगे यहाँ से 10 से 10 कैंसल आउट हो गया है और यहाँ पे 2 8 ज़ा 16, तो 8:9 आप लोगों का आंसर आएगा इसका, 8:9, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। सॉरी एक सेकेंड, एट रेशो 9 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पर बोल रखा है सर पी रेशियो क्यू आपका 3:4 है, ओके। पी रेशियो क्यू आपका 3:4 है, क्यू रेशियो 4 आर आपका 4:7 है, तो इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। आसान ही क्वेश्चन है आप लोग का ये, बस आप लोग को ये वैल्यू रेशियोज कंबाइन करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। जैसे अगर मैं पी रेशो क्यू रेशो आर की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका पी क्यू कितना है 3:4 एंड क्यू रेशो आर आपका है गाइस 4:7। तो क्यू सेम है ना, क्यू सेम है तो कुछ इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का आंसर आ गया है पी क्यू आर का रेशो, पी रेशो क्यू रेशो आर इज़ 3 4 7। अब देखो रेशो से हम रेशो ही निकाल सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालते हम रेशो से। जैसे कि आप लोगों से बोला सर पी प्लस क्यू रेशियो, ठीक है, बिकॉज हमारे पास रेशियो है तो हम रेशियो ही फाइंड कर सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, ओके। रेशियो आर प्लस पी, सो पी प्लस क्यू की अगर मैं बात करता हूँ 4 3 7, क्यू प्लस आर की मैं बात करता हूँ 7 4 11, आर प्लस पी की बात करता हूँ 7 3 10, तो इसका आंसर आ गया है 7 11 10, ठीक है। आसान है ये तो, ऑलराइट। सो आपको गिवन है कि 3a अपॉन 2b इज इक्वल्स टू 6a माइनस 3 अपॉन 3b माइनस 2 है, ओके। a इज इक्वल्स टू b माइनस 1 गिवन है, तो 12ab की आपको वैल्यू बतानी है। तो हम करते क्या है ना, इसको a की वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी b की जगह a की जगह ना मैं b माइनस 1 कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो ए है, सॉरी ए है, तो ए की जगह मैं b माइनस 1 लिख दूंगा, b माइनस 1 अपॉन 2b, ए है b माइनस 1 लिख देंगे, b माइनस 1 माइनस 3 3b माइनस 2, ओके। इसको सोल्व कर लीजिए। सो 3b माइनस 3 अपॉन 2b, ओके। 6b माइनस 6 माइनस 3, ओके, 3b माइनस 2, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 6b माइनस 9 अपॉन 3b माइनस 2, ओके। अब सोल्व कर लेते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई,
ओके, यानी कि 3b माइनस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा सर 3b माइनस 2 से, ओके, एंड 6b माइनस 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b से, ओके। सो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखो मल्टीप्लाई ना, जब भी आप लोग का इस तरीके से आए मल्टीप्लाई, तो आप लोग शुरुआत वाले वेरिएबल को शुरुआत से भी कर ले करके शुरुआत में लिख दीजिए करिए। जैसे 3 9 का स्केयर हो जाएगा, 3 3 9 बी का स्केयर हो गया, और लास्ट वाले का लास्ट वाले से 3 2 6 प्लस 6 हो जाएगा ना। अब बीच वाले का करने के लिए ना आप लोग इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, फिर दोनों को ऐड कर दिया करो। जैसे 3 3 9 भी हो गया माइनस का, और यहाँ पर 3 2 6 भी, ठीक है, माइनस 6 भी, ये आपका 3 3 9 भी, और ये आपका 3 2 6 भी, तो ये आपका हो जाएगा 9 6 15 माइनस का 15 भी, ओके। पहले वाले को निकालने के लिए आप लोगों को शुरुआत वाले वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाला निकालने के लिए आपको लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है, बीच वाला निकालने के लिए बीच वाले को मल्टीप्लाई और आउटर नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, ओके। ऐसे इजीली बन जाएगा ये, ठीक है। तो अगर मैं इधर की बात करता हूँ, ये आ जाएगा 6 2 12 बी स्केयर, है ना, और ये आपका हो जाएगा 9 दूनी 18 बी। तो अब ये पूरी वैल्यू उठा के इधर ले आइए आप लोग। तो अगर मैं 12 बी स्केयर में से 9 बी स्केयर माइनस करता हूँ तो आप लोग का आ जाएगा 3 बी स्केयर। ये 15 प्लस में चला जाएगा तो माइनस 3 बी हो जाएगा आप लोगों का, एंड माइनस 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो आप लोगों के पास फाइनली बचेगा इधर कि बी स्केयर माइनस बी, ओके, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, आपको ए बी की वैल्यू बतानी है। आप लोग अगर यहाँ पर देखोगे, ब्लैक कलर ले लेते हैं ना, ये ब्लू ले लेते हैं, पता नहीं कौन सा है, ब्लू है ब्लैक है। अब ये जो बीच में लिखा है ना आप लोगों का सम ऑफ रूट है। सम ऑफ रूट आप लोग हमेशा साइन चेंज करके लिखा करो, ये 1 हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आप लोगों का यही साइन रहता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, जैसे -2 लिखा तो -2 ही, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन से बढ़िया मेथड है। तो आप लोगों को ना प्रोडक्ट एक ऐसे दो नंबर लेने जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आ जाए और जिनका प्लस करने पे 1 आएगा। तो आप 2 1 2 कर लीजिए भाई, है ना। इसमें से आप 1 माइनस में रखिएगा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 1 2 हो जाएगा, और अगर 2 और -1 को जब मैं प्लस करूँगा तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू आई है 2 और 1 आई है ना, 2 और -1। तो यहाँ पर आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। अच्छा, यहाँ जो वैल्यू आई है वो बी की वैल्यू आई है ना, बी की वैल्यू आई है, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो ए आप लोगों का b -1 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए गाइस, ओके। ये आपकी ए की वैल्यू है। तो ए निकालने के लिए 2 -1, ए आपका 1 आ गया। तो b आपका 2 है और a आपका 1 है ना, b आपका 2 है यहाँ पर, b इज़ 2 गाइज एंड a इज़ 1। तो 12 AB की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। 12 AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, a कितना है यहाँ पर 1 और b है यहाँ पर 2, तो 12 2 24। क्लियर है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, ठीक है। A/B 2/3 है, B/C आपका 2/3 है, तो यहाँ पर B आप लोग इक्वल कर लेंगे, ओके। सो A/B/C की अगर मैं बात करता हूँ, AB आपका 2/3 है एंड BC की बात करता हूँ 2/3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, इधर 2 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 4, 3 2 6 एंड 3 3 9। दिस इज द रेशो ऑफ A/B/C। अब आप लोगों को इनके अंदर ये वैल्यू पुट कर लेनी है ना, ये रेशो है, दिस इज द रेशो गाइस। हमेशा मैंने बोला कि रेशो से रेशो ही निकाल सकते हैं, इसलिए आप लोगों को ये रेशो गिवन है तो रेशो ही निकाल पाओगे, रेशो से कभी एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते। अच्छा, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, अगर सिंपल देखो a लिखा है तो दिस इज एन एक्चुअल वैल्यू, बट अगर a/b लिखा है तो दिस इज एन रेशो गाइज, दिस इज अ रेशो एंड दिस इज एन एक्चुअल वैल्यू। तो आप रेशो से कभी एक्चुअल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अगर आप लोगों से बोल दिया कि a फाइंड करके दिखाओ तो आप फाइंड ही नहीं कर सकते, बिकॉज a एक एक्चुअल वैल्यू है, बट a और b रेशियो है तो आप लोग ये फाइंड कर पाओगे। क्लियर। सो यहाँ पर मेरे पास गिवन है सर 3a² प्लस b² प्लस c² अपॉन a² प्लस 2b² प्लस c²। तो अगर मैं a की बात करता हूँ, a आपके पास 4 है तो 4 4 से 16 हो जाएगा। b की बात करता हूँ तो b आपका 6 है तो 6 इज द 36 हो गया। c की बात करता हूँ, c आपका 9 है तो 9 9 से 81 हो गया, और 16 3 48 हो जाएगा ये।
ओके, अगर मैं इन सबको ऐड कर लेता हूँ तो आपका 4 3 7 8 7 15 का, ठीक है, 8 6 14 और 1 15, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर 165। और वैसे तो 165 ये रहा, बट क्या पता कैंसल आउट हो जाए नीचे वाला नंबर, तो कुछ कह नहीं सकते ना। तो ए की अगर मैं बात करता हूँ 16 है, अगर मैं बी की बात करता हूँ तो ये 36 है, 36 दूनी 72, ठीक है। अगर मैं सी की बात करता हूँ तो 81 हो गया। ओके, तो 6 3 9, ओके, 8 7 15 और 1 16, यस, 165 रेशो 169 आएगा, यानी कि यही ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ना समझ आएगा आप लोगों को। वैसे तो समझ कंसेप्चुअली, देखो कंसेप्चुअली तो क्या ही है ये, बस आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी, कंसेप्चुअली तो कुछ है ही नहीं है। ओके, क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी थी बस आप लोगों को। वो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सामने, बस थोड़ा सा सॉल्यूशन देखना होता है। हाँ, कंसेप्चुअली उसके अंदर मुश्किल, कंसेप्चुअली में दिक्कत हो सकती है जब आप लोग के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे ना, इसी के अंदर जब लैंग्वेज वाली चीज़ यूज़ होगी तब आप लोगों को दिक्कत आएगी, तो तब थोड़ा आराम आराम से भी देखेंगे। ओके, सो आप लोगों को गिवन है सर एक्स रेशो वाई, सॉरी एक्स रेशो वाई नहीं है, आप लोगों का एक्स माइनस वाई है। सो यहाँ पर आप लोगों के पास, आप लोगों को गिवन है सर एक्स माइनस वाई रेशो y माइनस जेड रेशो z माइनस के इज इक्वल्स टू 2 रेशो 3 रेशो 5। यहाँ पर ये चीज़ गिवन है। सो आप लोगों को फाइंड करना है सर z रेशो x प्लस वाई। कैसे निकालेंगे? अच्छा देखो, इनकी वैल्यूज़ ना इसके बराबर है। ओके, तो मैं करता क्या हूँ, अगर आप लोगों को पता है सर ये जो 5 है, 5 को अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ सर, 5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 होता है ना, 5 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 होगा। ओके, तो इस 5 की वैल्यू क्या है, ये z माइनस के, 5 की वैल्यू z माइनस के। एंड अगर 2 की मैं बात करता हूँ, 2 की वैल्यू y प्लस माइनस एक्स माइनस वाई, प्लस अगर मैं 3 की बात करता हूँ y माइनस जेड, y से y कैंसल आउट हो जाएगा। सो x माइनस जेड है यहाँ पर, और ये आपका z माइनस के है। ओके, तो z इधर आ जाएगा। ओके, 2z, सॉरी 2z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस के। ओके, सो एक्स प्लस के की वैल्यू आ गई है 2z, यहाँ पर ये एक्स प्लस के की वैल्यू है। सो आपको रेशो बताना है z रेशो एक्स प्लस के की, है ना, तो क्या ही है ये, तो अब आपको रेशो बताना है z अपॉन एक्स प्लस के। सो z एज इट इज़ लिखा आप लोगों ने, x प्लस के की वैल्यू तो आप लोगों को गिवन है सर, पता चल गई 2z पुट कर दोगे, z से z कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इसकी आंसर आ जाएगा 1:2। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1:2 आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को ये वाला कलर लेते हैं ना, सेम उसी क्वेश्चन की तरह ना, x माइनस वाई रेशो y माइनस जेड रेशो z माइनस m की वैल्यू गिवन है सर 1:2:3। यहाँ पर ये वैल्यूज़ गिवन है। सो आप लोगों को पता है सर 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 होता है। ओके, 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 होता है, यानी 3 है मेरे पास, z माइनस है 1 की अगर मैं बात करता हूँ, 1 आप लोगों का x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड, y से y कैंसिल हो गया है, सो x माइनस जेड हो गया है, और ये आपका z माइनस m हो गया है। ओके, तो z इधर ले आइए, मीन्स 2z हो गया इज इक्वल्स टू x प्लस m, है ना। तो आप लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है सर x प्लस m अपॉन z की, यहाँ पर आप लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। सो x प्लस m की अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका 2z है अपॉन z हो गया, z से z कैंसिल हो गया, सो आंसर आ गया आप लोगों का 2/1, यानी कि 2:1। ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, 2/1 यानी कि 2:1। उम्मीद करता हूँ ना क्लियर होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा और इसी टाइप में थोड़ा सा और उठते हैं ना। अभी आपके 2 वेरिएबल थे, अब यहाँ पर 3 वेरिएबल है ना। ठीक है, मतलब एक जगह 2 वेरिएबल लिखे गए थे, अब यहाँ पे 3 लिखे गए हैं। अब आप लोगों को गिवन है सर x माइनस वाई प्लस जेड रेशो y माइनस जेड प्लस 2w रेशो 2x प्लस जेड
माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 2:3:5। ये आप लोग को गिवन है ना, ठीक है। मीन्स आप लोग को पता है सर 5 इज इक्वल्स टू 2+3 होता है ना, 5 इक्वल्स टू 2+3 होता है। सो अब आप लोग को पुट करना है। अगर मैं 5 की बात करता हूँ, ये आप लोगों को 5 गिवन है, ठीक है, ये 5 है। सो 2x प्लस जेड माइनस डब्लू, ये आपका 5 था। अगर मैं 2 की बात करता हूँ गाइज, है ना, 2 आप लोगों का ये रहा x माइनस जेड, सॉरी x माइनस वाई प्लस जेड। और अगर मैं 3 की बात करता हूँ, ये 3 है आप लोगों का, प्लस y माइनस जेड प्लस 2w, ये आप लोगों का 3 है। ओके, बस सॉल्व कर लीजिए अब आप इसको। z से ये z कैंसिल हो गया, y से ये y कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर जो आप लोगों के पास रह गया है x प्लस 2w, ये इधर रह गया है। सो इधर आ जाएगा आपका 2x प्लस जेड माइनस डब्लू। ओके, अच्छा x इधर आ जाएगा तो x आ गया यहाँ, ऑलराइट। x अगर इधर आ गया तो यहाँ पर x बचा, और x प्लस जेड है और w उधर चला गया तो यहाँ पर आप लोगों को 3w हो गया। तो x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3w है। आप लोगों को वैल्यू बतानी है। अगर मैं इस वैल्यू की बात करता हूँ, सॉरी, इस वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ये वैल्यू जो गिवन है आप लोगों की 3x प्लस 3z माइनस 2w, ओके, अपॉन w, ये आपको वैल्यू बतानी है इसकी, ठीक है। सो अगर आप लोग यहाँ से 3 कॉमन ले ले तो x प्लस जेड आ जाएगा माइनस 2w अपॉन w गाइस, ठीक है। सो x प्लस जेड की वैल्यू तो आप लोगों को गिवन है यहाँ पे 3w, तो आप लोग यहाँ पे 3w पुट करोगे तो 3 3 सा 9, यानी कि 9w हो गया, माइनस 2w हो जाएगा, अपॉन w हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 9w माइनस 2w आपका 7w हो गया, अपॉन w, तो w से w कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 7/1, ठीक है। बट यहाँ पे ना 7/1 होना चाहिए ना, 7:1 होगा। ओके, 7:1 यहाँ पर आंसर आया आप लोगों का। ओके, आगे बढ़ते हैं ना। अब जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर गिवन है कि सर x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, ये है बिल्कुल वही फॉर्मेट है, ठीक है। तो क्या ये होमवर्क दे दूँ मैं? चलो, क्या होमवर्क देना है इसमें? अगर आपको गिवन है सर x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी x प्लस वाई माइनस जेड रेशो y माइनस जेड प्लस 2w रेशो 2x प्लस जेड माइनस w इज इक्वल्स टू गिवन है सर 2:3:1। ओके, तो ये जो वैल्यू है ना, ये आपकी 3 यूनिट की वैल्यू है। ओके, 3 यूनिट की वैल्यू है। तो आपको पता है सर 3 इज इक्वल्स टू 2+1 होता है। सो 3 आप लोगों ने लिखा सर y माइनस जेड प्लस 2w इज इक्वल्स टू 2 है गाइज आप लोगों का x प्लस वाई माइनस जेड। एंड अगर मैं 1 की बात करता हूँ तो 1 है आप लोगों का ये 2x प्लस जेड माइनस डब्लू। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या कैंसिल हो रहा है, z से z कैंसिल हो गया। ओके, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये y प्लस का है, देखो प्लस का y ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, बिकॉज ये y यहाँ पे जाके बाद माइनस बनेगा। ऑल राइट, और कुछ मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब देखो w इधर आ जाएगा तो आपका 3w हो गया। ओके, z इधर चला जाएगा तो x प्लस जेड हो गया है, ठीक है। सो वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है वो है आप लोगों के पास कि 5w माइनस 3x माइनस जेड अपॉन 3w, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो माइनस ए है ना, 3w आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे देखो कॉमन लेना पड़ेगा ना। ओके, सो जैसे कि अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अच्छा x यहाँ पर कुछ और तो नहीं है क्या यार? x जैसे यहाँ पर C4C, ये देखो यहाँ पे ना गलती कर दिया मैंने, एक छोड़ दिया मैंने, 2x, तो आपका 3x हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज वरना फिर क्वेश्चन कैसे होगा ये?
5W अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो आप लोगों का 3x प्लस जेड हो जाएगा अपॉन 3W हो गया। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो ये 3x प्लस जेड है ना, इसकी जगह मैं कर दूंगा 3W, तो 5W माइनस 3W आपका गैस 2W हो जाएगा और अपॉन में 3W हो गया ये, W से W कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर आएगा 2/3 मीन्स 2:3। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बात समझ आए आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कुछ होता है आप लोगों का सब कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो वो एक बार मैं आप लोगों को समराइज़ कर देता हूँ। यहाँ पर आई थिंक वो पेज है नहीं, ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ कंपाउंड रेशियो, कलर अलग अलग लेता है ना, कोई डिफरेंट टाइप। अगर मैं बात करता हूँ गैस कंपाउंड रेशियो की, कंपाउंड रेशियो, तो कंपाउंड रेशियो होता है लेट, अगर आप लोगों के सामने कुछ एक्स रेशियो, एक्स अपॉन वाई, जेड अपॉन सी, कुछ ऐसे दे रखा हो ना, ए अपॉन बी, ये अगर रेशियोज आप लोगों को गिवन है, कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ओके, तो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है जैसे कि अगर आप लोग ए और बी की डुप्लीकेट रेशियो निकालनी है तो आप ए का स्केयर कर दोगे, बी का स्केयर कर दोगे। इसी तरीके से अगर आप लोग को ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालनी है, ट्रिप्लीकेट, ए और बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालनी है, तो ए और बी का आप क्या कर दोगे, ए टू दी क्यूब और बी टू दी क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग को सब डुप्लीकेट निकालनी है, सब डुप्लीकेट, तो ए और बी का अगर सब डुप्लीकेट निकालना है तो आप क्या करोगे, इसका स्केयर रूट कर दोगे, ओके। एंड अगर आप लोगों को सब ट्रिप्लीकेट निकालनी है, सब ट्रिप्लीकेट, तो आप ए और बी का क्यूब रूट कर दोगे, क्यूब रूट ए, क्यूब रूट बी, ओके, इस तरह से। अब जैसे आप लोगों को गिवन है सर पी रेशियो क्यू इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ पी एक्स स्केयर एंड क्यू अपॉन क्यू माइनस एक्स स्केयर, ये आप लोगों को गिवन है कि सर ये जो है ना, ये पी रेशियो क्यू जो है ना, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो है, तो आपको एक्स स्केयर, ये तो पूरा ढंग से है भी नहीं, चलो एक्स की वैल्यू बतानी होगी ना आपको, एक्स की वैल्यू बतानी होगी, एक्स स्केयर की वैल्यू बतानी होगी, मीन्स पी अपॉन क्यू जो है ना गाइज, वो आप लोगों का इसका सब डुप्लीकेट रेशियो है। मीन्स अगर मैं इसका पी एक्स स्केयर, ओके, और यहाँ पे ना गलती है, पी माइनस एक्स स्केयर है, बिकॉज अपन में क्यूब माइनस एक्स स्केयर है ना, एक सेकेंड, इरेजर नहीं बननी, हाँ जी, तो ये आपका p माइनस एक्स स्केयर है ना, अपॉन अंडर रूट क्यू माइनस एक्स स्केयर है, ओके। तो आप इधर करोगे स्केयर रूट हटाओगे, यहाँ पर स्केयर बन जाएगा, तो आप लोग का पी स्केयर हो गया, ये आपका क्यू स्केयर हो गया, दिस इज पी माइनस एक्स स्केयर और दिस इज क्यू माइनस एक्स स्केयर गाइस, ठीक है। बस इसको सॉल्व ही करना है अब आप लोगों को, यहाँ ले जाइए वैल्यू, जगह भी नहीं बची, यहाँ पर इतने में समझा दिया मैंने। सो पी स्केयर को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो पी स्केयर क्यू हो जाएगा, ये आप लोगों का पी स्केयर एक्स स्केयर हो गया, ओके। इधर की अगर मैं बात करता हूँ क्यू स्केयर पी हो गया माइनस एक्स स्केयर क्यू स्केयर हो गया, ओके। सो एक्स स्केयर वाली वैल्यू एक तरफ ले आइए आप लोग, ठीक है। इसको फिर मैं इधर ले जाऊँगा, तो यहाँ पर ही मैं सोल्व कर रहा हूँ ना, ठीक है। एक्स स्केयर वाली वैल्यू इधर ले आइए, ओके, एक तरफ ले जाएंगे हम एक्स स्केयर वाली वैल्यू को, तो एक्स स्केयर कॉमन ले लूँगा, क्यू स्केयर हो जाएगा आप लोगों को, मैं इधर उठा के ले आया, क्यू स्केयर माइनस पी स्केयर इज इक्वल्स टू, अगर मैं इधर ले आता हूँ तो आपका क्या आ जाएगा, पी क्यू कॉमन आ जाएगा ना, पी क्यू कॉमन आ जाएगा, ये अगर मैं वैल्यू उठा के इधर ले आता हूँ
तो जब मैं यहाँ से पी क्यू कॉमन लूँगा तो यहाँ पर आपका क्यू रह जाएगा और इधर रह जाएगा गाइज आप लोगों का पी। ओके, इसको भी ओपन कर लिए, ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिखा है, एक्स स्केयर क्यू माइनस पी एंड क्यू प्लस पी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड क्यू माइनस पी। तो क्यू माइनस पी से क्यू माइनस पी कैंसल आउट हो जाएगा। सो एक्स स्केयर की वैल्यू आ जाएगी पी क्यू डिवाइड क्यू प्लस पी, ये एक्स स्केयर की वैल्यू है। क्लियर है? ये थोड़ा पेज यूज नहीं बचा था यहाँ पे, इसलिए थोड़ा ऐसे किया है। आगे बढ़ते हैं ना। आप लोगों से बोल रखा था रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9:7 इज। तो मुझे इसका डुप्लीकेट रेशियो का, इसकी ट्रिप्लीकेट रेशियो का और इसका कंपाउंड रेशियो बताना है। ठीक है, तो 4/9 का इसका डुप्लीकेट रेशियो का यानी 3 3 9 और 4 4 16, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो का 2 की क्यूब 8 होता है, 3 की क्यूब 27 और 9:7 का मुझे कंपाउंड रेशियो बताना है। यानी कि मैं क्या करूँगा, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, सो जहाँ कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दीजिए। 9 3 27, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 2 16, 2 4 8, है ना। और कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पे तो 2 होगा ना, बिकॉज 4 है। तो 2:7 2 7 या 21, तो 2/21 आएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर है? अब देखो, आपको एक्स रेशियो वाई इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ एक्स प्लस बी रेशियो वाई प्लस बी। तो आपको बी स्केयर बताना है क्या होगा। तो जो एक्स रेशियो वाई है ना, इसका डुप्लीकेट रेशियो है। यानी कि जब आप लोग एक्स और वाई आप लोगों को मिलेगा, जब आप लोग इसका डुप्लीकेट करोगे, डुप्लीकेट यानी कि स्केयर, एक्स प्लस बी का होल स्केयर, वाई प्लस बी का होल स्केयर। ठीक है, सो स्केयर हटाओगे, यहाँ पे रूट आ जाएगा, अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस बी। मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, सो रूट एक्स ब्रैकेट वाई प्लस बी इज इक्वल्स टू रूट वाई ब्रैकेट एक्स प्लस बी। ओके, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वाई रूट एक्स प्लस बी रूट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रूट वाई और बी रूट वाई। क्लियर है? बी स्केयर की तो मुझे वैल्यू बतानी है, तो बी वाली टर्म्स एक तरफ ले आइए आप लोग, है ना। बी वाली टर्म में एक तरफ ले आऊँगा, तो इधर ले आएंगे ना। ठीक है, बी उठा के इधर ले आओ, मतलब एक्स वाई उठा के इधर ले आओ, तो ठीक है ना। बी रूट एक्स माइनस बी रूट वाई इज इक्वल्स टू एक्स रूट वाई और माइनस वाई रूट एक्स। क्लियर है? बी कॉमन ले लेंगे हम, तो रूट एक्स माइनस रूट वाई, और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पे तो बी कॉमन था, यहाँ पर आप लोगों का वाई कॉमन है, तो रूट वाई कॉमन ले लूँगा मैं। यहाँ पर आप लोगों का एक्स आ जाएगा, यहाँ पर रूट एक्स रूट वाई आ गया ना। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर आपका रूट एक्स रूट वाई कॉमन आ जाएगा, रूट एक्स रूट वाई। ओके, सो अगर यहाँ से रूट एक्स रूट वाई कॉमन आया तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रूट एक्स रह गया, यहाँ पर रूट एक्स रूट वाई कॉमन आया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रूट वाई कॉमन आ गया, रह गया, सॉरी, रूट एक्स ये कैंसल आउट हो गया। सो बी की वैल्यू आ जाएगी गाइज रूट एक्स और रूट वाई। बट मुझे यहाँ पर बी स्केयर की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पर मैं स्केयर कर दूंगा। सो एक्स वाई यहाँ पर बी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। बी स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स वाई। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा ना ये। अब यहाँ पे बोल रखा था रेशो कंपाउंड ऑफ 4:5 एंड सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ A:9 इज 8:15। तो ए की वैल्यू मुझे बतानी है। तो देखो, इसका और इसकी सब डुप्लीकेट रेशो कंपाउंड रेशो आप लोगों को 8:15 दे रखा है, यानी 4:5 और इसकी सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट का मतलब होता है अंडर रूट ए। ओके, अंडर रूट ए, और यहाँ पे अंडर रूट 9 का मतलब हो जाएगा 3। इसका कंपाउंड रेशो गाइज मुझे दे रखा है 8/15। ओके,
सॉल्व कर लेंगे। 5 3 ज़ा 15 कैंसिल आउट हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया। सो ए की वैल्यू मुझे बतानी है, तो आपको अंडर रूट ए की वैल्यू मिली है 2। आपको अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ दोनों तरफ मैं स्केयर कर दूंगा। सो ए की वैल्यू आ जाएगी 4। ओके, ए की वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन सी 4 हो गई है। क्लियर है? हाँ जी। सो आर की इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती? अच्छा क्वेश्चन है एक, ठीक है। मतलब आर की आपको बतानी सर इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है। देखो, इससे पहले एक छोटी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि अगर आप लोगों के पास ए रेशियो बी है ना, ए अपॉन बी या ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू आप लोगों का एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू अगर आप लोग का एम अपॉन एन है, यानी कि इन सब की रेशियो इक्वल है। ए रेशियो बी की वही वैल्यू है और एक्स और वाई की भी वही वैल्यू, एम और एन की भी वही वैल्यू है। तो अगर इनकी सबकी रेशियो इक्वल है ना, तो अगर आप लोग इनमें सब में सेम सा ऑपरेशन करते हो ना, लेट्स से कि अगर ए प्लस एम अपॉन बी प्लस वाई प्लस एम, तो ये पता है सॉरी एन, तो ये वही सेम रेशियो रहेगा जो रेशियो इसका है, जो रेशियो इसका है, जो रेशियो इसका है। अगर आप लोग इन सब में सेम ऑपरेशन लगाते हो ना, तो रेशियो बिल्कुल इनका सबका सेम ही रहता है। यानी कि इसका वही रेशियो रहेगा जो आपका ए रेशियो बी का रहेगा, वही रेशियो रहेगा जो आपका एक्स रेशियो वाई का रहेगा, वही रेशियो रहेगा जो आपका एम रेशियो एन का रहेगा। चाहे आप लोग इनको माइनस कर लीजिए, जैसे कि अगर मैं ए अब माइनस एक्स करता हूँ, बी माइनस वाई करता हूँ, तो इसका भी वही रेशियो रहेगा, बिकॉज मैंने इन दोनों की रेशियो ऑलरेडी पहले से सेम थी, तो मैंने इनके बीच में सेम ही ऑपरेशन लगाया, तो पता है वही रेशियो रहेगा जो ये रेशियो इनका ए और बी का था, वही रेशियो रहेगा आपका एक्स और वाई का था, वही रेशियो रहेगा जो आपका एम और एन का था, और ये दोनों भी आपस में इक्वल रहेंगे। तो पता है कुछ मतलब अगर सेम रेशियो के बीच में आप सेम ऑपरेशंस लगाते हो तो आप लोगों की वो जो रेशियो होती है वो सेम ही रहती है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर गिवन है कि सॉरी, जैसे कि आप लोगों को गिवन है सर x अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू जेड अपॉन एक्स प्लस वाई। आपको r गिवन है ना, तो r की इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है, तो r की इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, तो मैं क्या करूँगा r की वैल्यू निकालने के लिए ना एक बार इनको सबको प्लस करके देख लेता हूँ ना। देखो सबकी रेशियो इक्वल है सॉरी, सबकी रेशियो इक्वल है, तो अगर मैं इनका सेम ऑपरेशन लगाऊंगा ना तो रेशियो के अंदर कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड, इनको आपस में प्लस कर दूंगा तो y प्लस वाई आपका 2 हो जाएगा, 2y हो जाएगा, x प्लस एक्स आपका 2x हो जाएगा, z प्लस जेड आपका 2z हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लूँगा, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये चीज़ मैंने डायरेक्ट करी है। x प्लस जेड वाई प्लस जेड से x प्लस वाई प्लस जेड आपका कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि r की वैल्यू आ गई है 1/2। अब देखो r की वैल्यू यहाँ पर 1/2 हो गई है, मुझे बताना है कि भाई r की इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है। तो 1/2 तो हो सकती है, तो जहाँ भी 1/2 नहीं है, जहाँ भी 1/2 नहीं है वो कैंसल आउट कर दो, बिकॉज 1/2 तो हो सकती है। ओके, देन r कैन नॉट टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट, अच्छा एक्सेप्ट, ओके ओके, मतलब r कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता सिवाय इनको छोड़ के, 1/2 को छोड़ के r कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता। यानी 1/2 तो ले सकता है ना, तो 1/2 जहाँ पर है वहाँ पर वो ऑप्शन ठीक है मेरा, यहाँ पर ही 1/2 है, यहाँ पर ही 1/2 है, यहाँ पर ही 1/2 है, ठीक है। तो इसे हटा दो अभी। अच्छा एक बार मैंने प्लस करके देखा, मैं यहाँ पर ना माइनस करके देखूँगा। ओके, अब मैं यहाँ पर माइनस करके देखता हूँ, यानी कि x अपॉन वाई प्लस जेड माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू आर। तो माइनस मैंने करके देखा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस वाई, ओके, अपॉन y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड, जेड से जेड कैंसिल हो गया, ठीक। सो यहाँ पर आ गया है मेरे पास x माइनस वाई, और यहाँ पे देखो माइनस एक्स माइनस वाई, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर भी आपका x माइनस वाई हो जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट करूँगा ना, तो r की वैल्यू आपकी -1 आ रही है। तो देखो आपकी r की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है, आपकी r की वैल्यू r की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है, r की वैल्यू मेरी -1 भी हो सकती है, दोनों ही वैल्यू मेरी r की हो सकती हैं। तो ये ऑप्शन मेरा डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों ही वैल्यू r कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता, बट ये दोनों ले सकता है, ठीक है।
सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है, तो ये होमवर्क ले लेता हूँ मैं। अब आप लोगों को गिवन है सर 2p प्लस क्यू रेशियो q प्लस आर इज इक्वल्स टू q माइनस पी अपॉन q माइनस आर इज इक्वल्स टू 4/3 गिवन है गाइस, ठीक है। तो आपको पी क्यू आर का रेशियो बताना है सर, क्या होगा। ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूँ, रेशियो तो दोनों के इक्वल है, रेशियो तो दोनों के इक्वल है, तो इनके अंदर ना सेम सेम ऑपरेशन लगाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपका पी क्यू आर है यहाँ पर, क्यू पी है, तो मैं क्या करता हूँ पहले एक बार क्यू वेरिएबल हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो 2p प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू माइनस कर दिया ना मैंने, प्लस पी हो गया। अभी वही चीज़ करिए जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताई थी, ये सॉरी। सो अगर q प्लस आर माइनस क्यू प्लस पी हो गया, तो q से आपका q कैंसिल हो गया, यहाँ से q से ये वाला q कैंसिल हो गया है, तो ये आपका p प्लस पी 2p प्लस पी आपका 3p एंड दिस इज़ r प्लस पी। इसको मैं अब यहाँ पर 4/3 के इक्वल रख दूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये आपका q माइनस आर है, सॉरी आर है, तो आपका 2r हो जाएगा यहाँ पर, ओके 2r विच इज इक्वल्स टू 4/3। क्लियर है। तो यहाँ पर p और r की वैल्यू आ गई है मेरे पास। p और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p अपॉन r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड दिस इज 3 3 ज़ा 9। ये गाइज आप लोगों की p और r की वैल्यू है, ओके। सो दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ p एंड r। अब आपको q की वैल्यू निकालनी है ना। एक बात मुझे बताओ, अगर इस रेशियो के अंदर मैं p और r की वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या q की वैल्यू नहीं आएगी? आ जाएगी, बड़े आराम से आ जाएगी। p और r की तो वैल्यू आई गई है ना, बस q और r की मुझे q की वैल्यू तो निकालनी है। रेशियो से सिर्फ मैं रेशियो की वैल्यू मैं रेशियो में तो पुट कर सकता हूँ, और ये मेरे पास रेशियो ही तो गिवन है। तो अगर मैं q माइनस पी की जगह 8 रखता हूँ और q माइनस आर की जगह गाइज मैं 9 रखता हूँ, 9 इज इक्वल्स टू 4/3 हो जाएगा ये। बस यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, 3q 8 3 24 इज इक्वल्स टू 4q माइनस 9 चौक 36, ओके। यहाँ पर चला जाएगा q आ गया और इधर आ जाएगा, तो 36 में से 24 जाएगा 12, यानी q की वैल्यू आ गई है आपकी 12। अब देखो p की वैल्यू 8 है, r की वैल्यू 9 है, q की वैल्यू आपकी 12 आ गई है। तो बस p क्यू आर का आप लोगों को रेशियो बताना, p रेशियो q रेशियो r। p गाइज आपका 8 है, q आप लोगों के 12 है, तो r है आप लोगों का 9, तो p क्यू आर का रेशियो आ गया 8 12 9। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन डी 8 12 9 है ना, 8 12 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये प्रोपोर्शनेट वाला आ गया, इसका मैं बेस्ट मेथड आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों से बोला गया सर एक्स सब्ट्रैक्ट किया गया इन सब के अंदर से, तो जो होता है ना, जो जो और रेशियो आता है वो प्रोपोर्शनेट हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला कलर ले लो, देखो यानी कि 54 माइनस एक्स 49 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 22 माइनस एक्स एंड 21 माइनस एक्स। यानी सारे नंबर्स में जब मैंने x माइनस किया तो ये जो वैल्यूज़ आती है ना प्रोपोर्शनेट होती है। तो इसको करने का सबसे बेस्ट मेथड पता है क्या है, आप लोग क्या करो, आप लोग ना इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के नंबर्स के बीच का डिफरेंस आएगा 5, इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस ले लो 1। अब इस 1 को ना इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। अगर मैं 1 को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका हो जाएगा 54 माइनस एक्स। अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 22 पंजे 110 होता है, माइनस 5x, ठीक है। तो माइनस 5x इधर आ जाएगा, आपका 4x हो गया। 54 वहाँ ले आएगा 46 और 10 56, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 14। अब देखो अगर x की वैल्यू 14 आ गई है तो आपको यहाँ पर इसका रेशियो बताना है, सर इसका रेशियो क्या होगा ना, मीन्स 8x माइनस 25 और 7x माइनस 26 का आपको रेशियो फाइंड करना है, ओके। सो x है यहाँ पर 14, 14 अट्ठे 112, 112 में से अगर मैं 25 माइनस करता हूँ तो आपका हो जाएगा 87 ना,
ठीक है, 25 माइनस करे ना मैंने, 8 2 10 और 7 5 12। हाँ, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 14 पुट, 14 सत्ते 98, 98 में से अगर मैं 26 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा, एक सेकंड रुकना यार, है ना। हाँ जी, ठीक है, एक सेकंड रुको। तो ये आपका 87 हो गया एंड दिस इज़ 2 एंड 72। ठीक है, 8 7 15 और 7 दोनों 3 से जा रहा है, 3 2 6 3 9 27 एंड 24 से 72 होता है, 29:24। आप लोगों का ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे सही है मेथड इन टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, वरना एक्स की वैल्यू निकालने में ही बहुत टाइम लग जाता है लोगों को। अब यहाँ पे देखो, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, इसके अंदर कौन सा नंबर मैं ऐड करूँ सो डैट द रिजल्टिंग जो भी रिजल्ट आए वो प्रोपोर्शन के अंदर है, यानी कि 103 प्लस एक्स 135 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू गाइज 110 प्लस एक्स एंड 144 प्लस एक्स। ठीक है, कोई नंबर मैं इनके अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो आपको मैंने कैसे बताया वो नंबर किस तरीके से निकालना है, इन दोनों के पहले बीच का गैप ले लीजिए, 32 आएगा। ठीक है, और इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, आपका 34 आएगा। कैंसल आउट हो रहा है, कैंसल आउट कर लीजिए बिकॉज कैलकुलेशन ईजी रह जाएगी। ये हो गया 17 और ये हो गया 16। 16 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 16 16 यानी कि 176 0 प्लस 16 एक्स, एंड अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई करूँगा 17 0 17 3 51 1751 प्लस 17 एक्स। ओके, 16x यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x आ गया और ये आपका x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, बस यही बतानी थी इसके अंदर, तो 9 ईजी था ये तो। ओके, हाँ जी, आगे बढ़े। इसी तरीके से व्हाट नंबर शुड बी एडिड, इसके अंदर कौन सा नंबर मैं ऐड करूँ जिससे कि प्रोपोर्शन बन जाए, तो होमवर्क है। ओके, कौन सा नंबर इसके अंदर ऐड करूं जो रिजल्टेंट आप लोगों का प्रोपोर्शन बन जाए, तो अगेन होमवर्क सेम क्वेश्चन है ना, बिकॉज अब यहाँ पे देखो x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दीज नंबर्स। ठीक है, इन नंबर्स में से x सब्ट्रैक्टेड किया जाता है और x की वैल्यू है p/q। ठीक है, तो p + q की वैल्यू आप लोगों को बतानी है, यानी x की जो भी वैल्यू आएगी ना फ्रैक्शन के अंदर आएगी, तो p + q की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सो 33 36 इन सब के अंदर से x सब्ट्रैक्टेड किया गया है, 70 माइनस एक्स 80 माइनस एक्स, इन सब के अंदर से x सब्ट्रैक्टेड किया गया है। सो यहाँ पर अगर मैं रेशियो की बात करता हूँ, इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 3, इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 10। 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 7 या 21 माइनस 3x 330 माइनस 10x। ओके, 10 उधर ले आइए 7x हो जाएगा, 210 अगर मैं इधर ले जाऊँगा 90 9 3 12 120 हो गया, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 120 डिवाइड बाय 7। अगर देखो x की वैल्यू 120/7 हो रही है तो p + q की वैल्यू बतानी मुझे। देखो x की वैल्यू आपको बोल रहा है p/q है, यानी p/q है, तो आप लोगों को p + q की वैल्यू बतानी है। सर p + q की वैल्यू क्या होगी, तो p आप लोगों का 120 एंड q आपका 7, तो ये हो जाएगा 127 p + q। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। आप लोगों से बोल रखा है द रेशियो बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज 4:1, यानी कि 2 डिजिट के नंबर और उन डिजिट के सम का रेशियो आपका, जैसे कि 2 डिजिट का नंबर आपका ए बी है। ठीक है, और आपका पता है सर एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, है ना। अगर मुझे इसके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने हैं तो आपका 10a + b लिखोगे, ये यूनिट प्लेस होता है, 10th प्लेस पर होता है। तो आप लोगों से बोल रहा है सर
एक 2 डिजिट के नंबर और डिजिट के सम का रेशो 4:1 है। एक 2 डिजिट के नंबर उन डिजिट का सम, यानी इनका डिजिट का सम है a प्लस बी, इनका रेशो मेरा 4:1 है। ये मुझे यहाँ पर गिवन है। आगे मुझसे बोलेगा इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द 10th प्लेस, यानी कि भाई जो यूनिट प्लेस है इस पर जो डिजिट है ना वो 10th प्लेस पे डिजिट का 3 ज़्यादा है, यानी कि अगर ये x होगा ना तो ये जो यूनिट प्लेस पर है वो आपका x+3 हो जाएगा। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पर भी पुट कर दूंगा अब। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट करता हूँ तो a की जगह आपका x हो जाएगा और b की जगह हो जाएगा आपका x+3। सो x और x+3 इज इक्वल्स टू 4/1। सो ये हो जाएगा आप लोग का 11x+3 अपॉन गाइज 2x+3 विच इज इक्वल्स टू 4/1, है ना। तो आप लोग को द नंबर बताना है ना, नंबर कौन सा होगा ये। ओके, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अब। सो 11x+3 इज इक्वल्स टू 4 × 8x प्लस 4 × 3 = 12। सो 8 यहाँ पे चलेगा, 8 × 3 = 11x और यहाँ पर हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 3। अब x की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी तो नंबर मुझे बताना है नंबर क्या होगा। तो अब b आप लोगों का क्या है, 3 3 6 हो गया। एक सेकेंड, b की बात करता हूँ गाइस। b आप लोग 3 पुट करोगे, 3 3 6 हो जाएगा b, और a होगा जाएगा आपका 3। तो 36 यहाँ पर आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर है। अब आपसे बोलेगा हाउ मच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ रेशियो दिस, तो द रेशियो इतना आ जाएगा। यानी कि भाई 16 और 19 में से मैं कुछ x सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जिससे कि जो मेरा रेशियो आ रहा है ना वो 7:6 आ रहा है। तो उस x की वैल्यू मुझे यहाँ पर बतानी है। तो देखो, जब भी आप लोग ये पूरा भी सोल्व कर सकते हो, बट मैं जो करता हूँ वो इसको इस तरीके से करता हूँ कि जैसे 16 6 = 96, सेम साइन है, सेम साइन आप लोगों का माइनस होता है, एंड जो डिफरेंट साइन होता है वो आप लोगों का प्लस होता है। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे सेम साइन है, यानी कि प्लस है। तो यानी कि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके ना सीधा इनके बीच का डिफरेंस ले लूँगा। 16 6 = 96, है ना। 19 7 9 7 19 7 133 होता है, ठीक है। इनके बीच का मैं डिफरेंस ले लूँगा। ओके, तो 37 हो गया, ओ सॉरी, हाँ 37 और ये आपका हो जाएगा सर 6x और ये आपका 7x हो गया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस x हो गया, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 37। सिंपल इस तरीके से कर लूँगा मैं इसको। क्लियर है, सीधा। आप लोगों से बोल रखा है आगे क्वेश्चन में देखो, 2 नंबर आर इन द रेशियो सर 13:8। 2 नंबर मेरे इस रेशियो के अंदर है, 13:8 के अंदर। इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 25 द रेशियो बिकम 14:29। तो मुझे डिफरेंस बताना है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज। तो दोनों नंबर है मेरे पास 13:8 के रेशियो के अंदर। अगर हर एक नंबर को मैं 25 से इंक्रीज कर देता हूँ, सो द रेशियो इज़ 44:29। ओके, तो मुझे डिफरेंस बताना है दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पर 29 को इससे मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो यहाँ पर तो देखो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ओके, सीधा कैलकुलेशन यार, कैलकुलेशन सीधी कर लो, क्या दिक्कत है। 29 × 13 अगर मैं करता हूँ तो 13 दूनी 26, 13 निम्न 117, तो 377 आ गया है। ओके, 44 को अगर 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 352, 352। इन दोनों के बीच का गैप ले लूँगा तो आपका 5 और 2 25 आ जाएगा, 25x। अच्छा देखो, यहाँ पर 25 आपका 29 बार है, यहाँ पर 25 आपका 44 बार है। तो 25 आपका 44 टाइम्स है, 25 आपका 29 बार है। तो 44 में से अगर मैं 29 माइनस करूँगा तो 14 और 1 15, यानी कि 25 आपका 15 बार बचेगा। तो 25 से आपका 25 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई है 15। तो आपको दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस बताना है ना। दोनों नंबर्स हैं कौन से 13x और आपका 8x। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 8 5 13 होता है ना, 5x, यानी कि 15 × 5 = 75। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर है। 2 नंबर है और 4:5 के अंदर है। अगर if 2 is subtracted from the first number and 2 is added to the second number, the ratio become 2:3। So guys, 2 नंबर है मेरे पास 4x और 5x। If 2 is subtracted from the first number and 2 is added to the second number, the ratio becomes 2:3, यानी 2/3। तो मुझे दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस बताना है सर, दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा।
4 3 ज़ा 12 हो गया एंड 5 2 ज़ा 10 हो गया। इन दोनों के बीच का गैप हो जाएगा 2x, बिकॉज सेम सेम साइन था, डिफरेंस लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 माइनस का 6 एंड 4 2 ज़ा 4, अपोजिट साइन है तो ऐड हो जाएंगे, यानी कि 10 हो गया। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5। तो मुझे दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस बताना है, मीन्स 5 ही होगा, बिकॉज 4x माइनस 5x 5। अब आप लोगों से बोल रखा है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली। द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 48। इफ 3 इज एडेड टू द स्मॉलर नंबर देन द एवरेज रेशियो बिटवीन दैम इज 11 रेशियो। देखो दो नंबर्स के बीच का एवरेज जो है ना 48 है, दो नंबर्स का एवरेज आपका 48 है, मीन्स ए और बी का जो एवरेज है वो 48 है, यानी कि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा गाइस, ए और बी के सम की अगर मैं बात करता हूँ 96 है। ओके आगे मुझसे बोलेगा इफ़ 3 इज़ एडेड टू द स्मॉलर नंबर। अब मुझे ये नहीं पता ना इसमें स्मॉल नंबर कौन सा है। ओके स्मॉल नंबर मतलब कोई सा भी हो सकता है ना। ओके ए और बी में से कोई भी आपका स्मॉल नंबर हो सकता है। तो अगर आप लोगों से बोला गया भाई अगर मैं 3 ऐड कर देता हूँ स्मॉल नंबर के अंदर तो रेशियो बिटवीन दैम इज़ 11 रेशियो 20। तो देखो अगर मैं जैसे कि अगर मैं ए को स्मॉल नंबर मानता हूँ तो अगर मैंने ए के अंदर 3 ऐड करा तो ये रेशियो हो जाएगा 11 रेशियो 20। बट ज़रूरी थोड़ी ना है कि यही हो, है ना, ज़रूरी थोड़ी ना गाइस ये भी हो। ओके आपका ऐसे भी तो हो सकता है कि ए अपॉन बी को स्मॉल नंबर मान लियो, है ना, तो अगर बी के अंदर मैं 3 ऐड कर दूंगा तब जाके आप लोगों का 11 रेशियो 20 हो जाएगा। तो कैसे भी हो सकता है, तो आप लोगों को दोनों को लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। बट मेरे एग्जामिनर की थिंकिंग क्या रही होगी इसके अंदर, ठीक है, ये स्टेटमेंट बड़ी एम्बिगियस है, आप लोगों को दोनों सॉल्व करके देखना पड़ेगा, जिससे आंसर आएगा वो ठीक है। बट आप एग्जामिनर की थिंकिंग क्या रही होगी इसके अंदर कि जो स्मॉल नंबर है ना उसका रेशियो भी स्मॉल आया होगा, बट ऐसा जरूरी थोड़ा ना यार, है ना। क्या पता है स्मॉल नंबर के अंदर वो 3 ऐड करने के बाद वो नंबर मेरा बड़ा हो गया हो, जरूरी थोड़ा ना है, फिर उसका नंबर वो मेरा 20 हो गया हो। तो अभी हम यही रख के चलेंगे इन जनरल कि भाई स्मॉल नंबर है तो वो आपका रेशियो भी स्मॉल ही रहा होगा। ओके सो अब इसको सोल्व कर लेते हैं ना। अब जैसे a + 3 आपका 11 है और b आपका यहाँ पर 20 की 1 है ना, तो मैं सारे को ना एक ही उसके अंदर चेंज कर लूँगा। जैसे कि अगर आपका a + 3 ये 20 है, ऐसे मल्टीप्लाई है और इसका 11 भी है, ठीक है। तो 20a + 2 3 6 इक्वल्स टू 11b। अच्छा मुझे यहाँ पर बताना है कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। मीन्स अभी मैंने लार्जेस्ट नंबर ये b को ले रखा है ना, तो ये सारी चीज़ें ना मैं b के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ, यानी कि a हो जाएगा मेरे पास 96 - b, ठीक है। तो 2 96 - b + 60 इक्वल्स टू 11b। ओके तो 9 दूनी 18 6 दूनी 12 192 हो गया -2b + 60 इक्वल्स टू 11b। ओके ठीक है, तो ये आपका 13 भी हो जाएगा इक्वल्स टू, तो 2 और 9 9 9 6 15 है ना, यानी कि 252। क्लियर है, बस इसको अब यार सॉल्व करना है ना। 13 से इसको कैंसिल कर लीजिए, है ना, और 13 दूनी 13 एकम 13 नहीं आ रही यार, एक सेकंड कुछ गलती करी है कि मैंने यहाँ पे, बिकॉज एक जगह 4 है आप लोगों का, एक जगह आप लोगों का 3 है 63 है, कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पर। क्या मिस्टेक करी है मैंने, 11b हो गया 20 ए है ना यार, 20 ए है 20 ए है, ये गलती कर रहा हूँ मैं, बिकॉज यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ तो 60 कर दिया बट यहाँ पे ठीक है। सो हाँ ठीक है ना, यहाँ से दोबारा करते हैं इसको। तो आपका 9 2 18 एंड 6 दूनी 12, तो 192 ओके -20b + 60 इक्वल्स टू 11b हो गया। ओके इधर चला जाएगा, ये आपका 31b हो गया इक्वल्स टू, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ 1980 हो गया। अब आप लोगों को ये सॉल्व करना है। ओके
सो देखो यूनिट डिजिट सबकी चेंज है, मतलब जो ये फर्स्ट डिजिट है, ये वाली यूनिट डिजिट नहीं, सब फर्स्ट डिजिट है, सबकी अलग अलग है ना, सबकी अलग अलग है। अच्छा देखो 3 ये तो हो ही नहीं सकता है ना, क्या आपको अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या ये बन जाएगा? नहीं यार, क्या से बन जाएगा? अगर मैं देखो 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, 40 से, 4 × 12 आ रहा है, 19 तो आ ही नहीं रहा, तो ये भी नहीं होगा मेरे पास। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको 6×18 इसके आसपास आ रहा है ना। और अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7×21 जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड भी मत करके देखो, डिवाइड क्यों कर रहे हो यार, है ना। आप लोग सीधा ऑप्शन से वैल्यू पुट करो। अगर मैं यहाँ पर 63.87 रखता हूँ, तो अगर मैं 6 3 × 18 आ रहा है ना, यानी कि इसके आसपास की वैल्यू आ रही है, यानी ये होगा, बाकी सब में आ ही नहीं दी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से बोला गया बाय एडिंग 3 and 5 इन द न्यूमेटर एंड डिनोमीटर फ्रॉम ऑफ अ फ्रैक्शन इट बिकम 3/5। यानी कि मेरे पास एक न्यूमेटर है, एक मेरे पास डिनोमिनेटर है। अगर मैं न्यूमेटर में 3 ऐड कर लेता हूँ और डिनोमिनेटर में बाय एडिंग 3 and 5 इन द न्यूमेटर एंड डिनोमीटर में 5 ऐड कर लेता हूँ, तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो आपका 2/3 हो जाता है। ठीक है, एंड अगर 1 and 3 आर सब्ट्रैक्टेड एंड एडिड फ्रॉम द न्यूमेटर एंड डिनोमीटर, यानी कि न्यूमेटर में 1 ऐड कर रहा हूँ और डिनोमीटर में 3 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, न्यूमीटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, डिनोमीटर में 3 ऐड कर रहा हूँ, तो जो मेरा न्यूमीटर और डिनोमीटर 2/5 हो जाता है। तो मुझे फ्रैक्शन बताना है। देखो इक्वेशन बनेगी यहाँ पर। ओके, एक सेकंड रुकना, इंपॉर्टेंट कॉल है। ओके, सो यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँगा तो आपका 3n हो जाएगा, प्लस 3 3 9 हो गया, आपका 2d हो गया, प्लस 5 2 10 हो गया। सो 3n माइनस 2d इज इक्वल्स टू आपका -1 हो गया। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये आपका 5n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2d प्लस 6 हो गया। तो 5n माइनस 2d इज इक्वल्स टू 6 5 11 हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन 1 है गाइज, ये आपकी इक्वेशन 2 है, इन दोनों को मैं सॉल्व कर लूँगा। ओके, सो फ्रॉम 1 and 2 दिस इज गाइज 3n माइनस 2d इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यहाँ पर ये तो 1 था ना, माइनस 1 थोड़ी ना होगा, 10 में से अगर मैं 9 माइनस करूँगा 1 आ जाएगा। ओके, ये आपका हो जाएगा 5n माइनस 2d इज इक्वल्स टू 11। ओके, सो माइनस प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपका -2n हो गया इज इक्वल्स टू माइनस का 10 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू आपकी 2 5 10, n की वैल्यू आपकी 5 आ गई है ना। अब आपको फ्रैक्शन बताना है तो n की वैल्यू तो मिल गई है, अब इनमें से किसी भी इक्वेशन के अंदर n की वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ओके, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू पुट करता हूँ, अब ये एग्जाम के अंदर ये सारी चीज़ें लिखने की नहीं होती ज़्यादा, ये जस्ट स्टेप बना के लिख के दिखा रहा हूँ मैं, बट इतना सोल्व करने, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर ही ऐसे सोल्व हो जाता है कि आप लोगों ने चलो ये जल्दी से लिखा, इतना लिखा, फिर आप लोगों ने यहीं 2n करा, ये आपका 10 हो गया, तो 2 5 10, 5 आ गई n की वैल्यू। अब यहाँ पर 5 3 15 हो गया। ठीक है, वहाँ चला जाएगा आप लोगों का -14 हो जाएगा, तो 2 7 14, यानी d की वैल्यू मेरी 7 आ गई है। तो न्यूमीटर अपॉन डिनोमीटर बताना, 5/7, न्यूमीटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 5/7 होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोगों से बोल रहा था इफ़ द डिनोमीटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 3। अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमीटर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 3 से नहीं, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 एंड द न्यूमीटर इज इंक्रीज बाय 2, मतलब न्यूमीटर को मैंने 2 से बढ़ा दिया और डिनोमिनेटर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो द फ्रैक्शन बिकम 1/2। इसी तरीके से इसके बजाय अगर मैं द न्यूमीटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर मैं न्यूमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड डिनोमीटर को मैं 2 से इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो जो फ्रैक्शन है मेरा वो 6/7 हो जाता है।
ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो मुझे ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम बताना है ना। n प्लस डी मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, सो मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर, दिस इज़ 2n प्लस 2 टू ज़ा 4, दिस इज इक्वल्स टू गाइज 2d हो गया, है ना। 7 टू ज़ा 14n इज इक्वल्स टू 6n माइनस 6 टू ज़ा 12। ओके, ये डी, यार ये डी है ना, डिनोमिनेटर में 2 से इंक्रीज किया गया है 6d। मैं वही सोची था आसान कैसे हो गया। माइनस 6d इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, और ये आपका 2n माइनस 2d। ठीक है, ये तो वैसे भी कैंसिल आउट ही कर लो यार, है ना। 2 से कैंसिल आउट करूँगा तो आपका n माइनस डी इज इक्वल्स टू माइनस 2 हो गया, और अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो आपका 2 7 ज़ा 14 यानी 7n, है ना, 3d इज इक्वल्स टू 12 हो गया। तो आपको यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकालना है। 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, है ना। 3n हो जाएगा, यहाँ पे 3d हो गया, यहाँ पे 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा। सो साइन चेंज करोगे, माइनस प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे माइनस का 4n हो गया, और ये आपका 6 हो गया, यहाँ पर माइनस का 6 हो गया था। एक सेकंड, यहाँ पे क्या गलती करी है मैंने, अगर मैं न्यूमरेटर देखता हूँ 7n है ना, 2 7 ज़ा 14, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 6d और 12, ठीक है। यहाँ पर आपका 2d, d माइनस डी, और ये आपका माइनस 2, ठीक है ना। गलती कर रहा हूँ, आपका 3d और 3 टू ज़ा 6 हो गया। ओके, माइनस प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस का 4 हो गया। ओके, अच्छा ये माइनस है ना यार, मैं माइनस मिस कर रहा हूँ, तो माइनस का आपका कितना हो जाएगा 18, 3 टू ज़ा 6 हो गया ना, तो ये आपका माइनस का 18 हो गया। तब भी नहीं हो गया, तब भी न्यूमरेटर आप लोगों का इस तरीके से आ रहा है। मैंने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर मैंने 6 भी तो नहीं लिखा ना, अब ठीक है, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया था, बट यहाँ पे मैंने 12 का 12 भी रहने दिया, 12 हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस का 12, तो 4 3 से 12, यानी n की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। n की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई, अब कहीं भी n की वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिएगा। लेट्स से कि अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ ना, n माइनस डी इज इक्वल्स टू आपका -2 लिखा है ये, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो आप लोगों का 3 हो जाएगा, और 3 माइनस का 5 यानी d की वैल्यू आपकी 5 आ गई है, बिकॉज d माइनस में था। तो इन दोनों का सम बताना है 8, है ना, 5 3 8 हो गया। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा ना, ठीक है। आप लोगों से बोलेगा इन अ बैग कंटेन रेड ग्रीन एंड ब्लू पेन्स, द रेशियो ऑफ द रेड ब्लू एंड ग्रीन पेन्स इन द गिवन ऑर्डर इस, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन द बैग इज़ 320, तो रेड पेन मुझे बताना है कितना होगा। तो रेड ग्रीन और ब्लू का जो रेशियो है 7 4 9 है, 9 4 13 और 20 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेन्स अगर 320 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 जाएगा, और एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 16। अगर एक यूनिट की वैल्यू 16 है तो रेड पेन की वैल्यू बताएं, रेड पेन कितने हो जाएंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। 16 7 112 होता है, ऑप्शन बी। ये तो इजी था, क्या ही था ये क्वेश्चन तो। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 2:5। इफ 10 बॉयज़ लीव एंड द क्लास एंड 20 न्यू गर्ल्स ज्वाइन द क्लास, ठीक है। तो जो रेशियो होता है नंबर ऑफ, द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4:25। बॉयज़ और गर्ल्स की अगर मैं बात करता हूँ गाइस, तो ये 2x और 5x है, 10 लड़के छोड़ देते हैं एंड 20 जो नई गर्ल्स हैं वो क्लास ज्वाइन कर लेती हैं। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो होता है वो 4:25 है। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, मुझे यहाँ पर बताना है सर, बॉयज़ नंबर ऑफ बॉयज़ क्लास में कितने होंगे। 25 दूनी 50 हो गया, 5 4 20 हो गया, ये आपका 30x हो गया, ये आपका -250,
और 4 दूनी 8 प्लस 800 प्लस 80, तो इन ये दोनों अपोजिट साइन है तो ऐड हो जाएगा। 8 5 13 330। सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 11। तो नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास नाउ 22। ठीक है। अच्छा अभी नाउ कितने हैं ना, अभी कितने हैं? सो 2x माइनस 10 है ना नंबर ऑफ क्लास के बॉयज़ के क्लास के अंदर, तो 11 हो जाएगा। 11 22 माइनस 10, बच्चे यहाँ पे सिली मिस्टेक करेंगे, 22 नहीं होगा 12 होगा, बिकॉज यहाँ पे 12 नाउ बोला गया ना। ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 640, और जो कि बॉयज़ और गर्ल्स इस रेशियो के अंदर हैं। अगर 30 लड़कियां और आ जाती हैं स्कूल के अंदर तो कितने लड़कों को और लेना चाहिए जिससे कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है ना, द रेशियो बॉयज़ टू द बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 14:9 हो जाए। तो 640 बच्चे हैं जो कि 5:3 के रेशियो के अंदर है। 5 3 8 हो गया टोटल, और तो टोटल यूनिट के अंदर 8 है, एक्चुअल में 640 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। अगर एक यूनिट की वैल्यू 80 है तो 5 8 ज़ा 40, 40 हो गया, और यहाँ पे 8 3 ज़ा 24, 240 हो गया। ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ बॉयज़ ये रहे, गर्ल्स ये रही इतनी। अब आपसे बोल रखा है सर कि जो बॉयज़ और गर्ल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो था ना ये 5:3, कभी कभी उल्टा भी होता है। तो बॉयज़ के अंदर को मैं कितना एडमिट करूँ? ठीक है। गर्ल्स तो यहाँ पे 240 थी और यहाँ पर 30 लड़कियाँ और आ गई हैं, जिससे कि रेशियो हो गया बॉयज़ और गर्ल्स का 14:9। तो ये तो 270 हो गया है। ठीक है। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9 3 27। 9 यूनिट की वैल्यू अगर 270 है, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 30, तो यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई करूँगा, 14 3 ज़ा 42, 420 हो रहा है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ओके। Next question. A bag has some red marbles and the rest are blue marble. If one red marble is removed from the bag, then the ratio of the number of the red marbles to the remaining marbles is 1:3. Okay. So, एक सेकेंड यार, क्वेश्चन ही ख़त्म नहीं होते हैं, इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। द बैग हैज़ सम रेड मार्बल्स एंड द रेस्ट आर ब्लू मार्बल्स। तो कुछ रेड मार्बल्स हैं और कुछ ब्लू मार्बल्स हैं। ठीक है, एक बैग के अंदर। इफ़ वन रेड मार्बल इज़ रिमूव्ड, अगर रेड मार्बल में से एक रेड मार्बल निकाल दिया गया है फ्रॉम द बैग, एंड रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स टू द रिमेनिंग मार्बल्स इज़ 1:3। यानी कि देखो रेड मार्बल्स में से एक कम कर दिया, ब्लू मार्बल ये था, तो इनका जो रेशियो था 1:3 हो गया। ओके। इफ़ 2 ब्लू मार्बल्स आर रिमूव फ्रॉम द बैग, अगर 2 ब्लू मार्बल रिमूव कर दिए गए हैं बैग में से, ओके, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इज 3:4। ठीक है, रेड टू ब्लू ही होगा इसके अंदर, है ना, 3:4। तो यानी कि अगर ये रेड है और ब्लू में से अगर मैं 2 माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर जो रेशियो हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। गाइज ये आज की क्लास का ना लास्ट क्वेश्चन है। ओके, बाद में कुछ क्वेश्चन और रहते हैं यार, पर वो कल नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अब मैं थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया। तो जो रेड और ब्लू मार्बल का रेशियो 3:4 है, तो हाउ मैनी ब्लू मार्बल्स आर देयर इन द बैग? तो ब्लू मार्बल्स कितने हैं बैग के अंदर, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो दिस इज़ 3r माइनस 3 इज इक्वल्स टू b, और अगर मैं यहाँ पे 4r इज इक्वल्स टू 3b माइनस 2 3 6 हो गया। सो 3b माइनस b इज इक्वल्स टू 3 है, और यहाँ पर 4r माइनस 3b इज इक्वल्स टू -6 है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना। 2 इक्वेशन है, अब इनको मैं सॉल्व कर दूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। So this is 3r minus b is equals to 3 and 4r minus 3b is equals to -6. So 3 and 3 3 is 9 हो गया, and 3 3 is 9 हो गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस सॉरी प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका 5r और ये क्या 9 6 15, तो r इज होगा 5 3 is 15। ठीक है, किसी के अंदर भी पुट कर दीजिए, जैसे 3 3 9 हो गया, 9 वहाँ पे चला जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी 6।
ओके, सो यहाँ पर आप लोगों को बताना हाउ मैनी ब्लू मार्बल्स आर देयर इन द बैग, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर है। तो अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन रहते हैं, लाइट से 5-6-7 क्वेश्चन अभी रहते हैं अपने, बट वो हम कल की क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। सो वैसे रेशियो प्रोपोर्शन के हार्डली 3 लेक्चर आएंगे, उसमें आप लोग का रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड और थर्ड, ठीक है। बट है कि आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हो कितने ज़्यादा मैं करवाता हूँ क्लास के अंदर, ठीक है। इससे आप लोगों की अल्टीमेट प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इसे कर लोगे तो आप लोगों के ऑल रिपोर्ट जैसे मॉक्स के अंदर भी अच्छे मार्क्स आने लग जाएंगे इन क्वांट। ओके, बाकी जीएस की सीरीज़ के लिए भी कुछ मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, आप लोगों को चाहिए, आप लोग अगर इसके लिए थोड़ा एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ कमेंट वगैरह में बताइएगा कि क्या आप लोगों का सजेशन रहता है। बाकी हाँ, स्टार्ट तो मैं कर ही रहा हूँ, अभी दिल्ली पुलिस के लिए कर रहा हूँ जीएस की सीरीज़, बाकी फिर आगे भी देखते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय।